एक बुढ़िया माँ थी, सासू माँ, तो रोज झगड़ा करे। किससे झगड़ा करे? किससे झगड़ा करते हैं? बहू से झगड़ा कर। बेटी से नहीं करेंगे झगड़ा, भैया थोड़ा बगल हो जा जल्दी करके, सामने से हट जाओ। हाँ, तो बहू से झगड़ा करती थी, रोज झगड़ा करे, और रोज इतना झगड़ा करे और रूठ करके वो चली जाए गांव में। तो बहू बेचारी भोजन बनाए, बड़ी अच्छी थी बहू रानी, और जा करके मना के लेके आए, चलो माँ भोजन पालो, चलो मैं ना जाऊंगी भोजन करने। उसको और डराया करे। रोज का यही धंधा है, रोज बहू को मनाना जाना पड़े, मना मना कर ला भोजन। कई दिन बीत गया, तो एक दिन बहू ने सोचा अब मैं मनाने ही नहीं जाऊंगी, अब मैं मनाने, रूठे तो रूठे। अब वो रूठ करके गई। अब सोच रही है 12-1 बज गया, अब भूख लग रही है। भूख लगे तो बहू रानी तो मनाने आज जाने वाली नहीं, कितना दिन रोज रोज मनाने जाए। तो अब 2 बज गया, अब भूख कलवला रहा है, क्या करें कैसे करें। अब बहू ने ठाने नहीं मनाना तो नहीं मनाना है। शाम का 5 बज गया, मनाने बहू नहीं गई। अब शाम के समय में गऊ गायें सब चर चुर के आने लगी, और घर की गाय भी आने लगी, पीछे पीछे बछड़ा भी आने लगा। अब बहू रानी मनाने आई नहीं, तो बुढ़िया माँ क्या करती, सासू माँ, वो एक छोटा सा बछड़ा था, बछड़ा, तो बछड़ा का पूंछ पकड़ ली। अब पूंछ पकड़े पकड़े घर के अंदर चली गई, और क्या कहती है, अरे बछड़ा हमको क्यों घर में ले जा रहा है, हम नहीं जाना चाहते हैं, ये बछड़ा हमको घर में क्यों लेके पकड़ के जा रहा है। ऐसे बछड़ा का पकड़े पकड़े अंदर चली गई वो। तो चली गई, तो बहू रानी ने कुछ नहीं कहा, और भोजन वोजन उनको दे करके बैठा प्रेम से खिलाया। तब से उसका रूठना बंद हो गया। कभी कभी थोड़ा टेढ़ी उंगली लगाना पड़ता है। तो ऐसा न करना सासुए माँ कि बहू से झगड़ा, वही तो आपकी सेवा करने वाली है। अब ये बेटियां जिनको बहुत मानते हो, अपने घर जाएगी तो कभी साल भर में 1 बार आएगी राखी बांधने के लिए भैया के पास, कभी तीज त्योहार होता है तो माता पिता के घर आती, बाकी तो अपना घर उनको दिखता है। सेवा करने वाली बहू रानी, अब उनसे खटपट करोगी तो सत्संग सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा। सत्संग सुनने का तो फल है मन हमारा कैसे अच्छा हो, कैसे हमारा मन पवित्र हो, और कैसे पहचानेंगे मन अच्छा हो कि नहीं हुआ। आप बोलेंगे ना, बोल से पहचान आ जाता है। कबीर साहब ने कहा है, बोलत ही पहचानिए साहू चोर की बाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। अंदर में जो होगा ना वो पहचानने में आ जाता है। चेहरा आपका खिला खिला रहेगा, और नहीं तो चेहरा ऐसे मुंह फुलाए रहेगा। तो मुंह फुलाने वाला न बनना, गुब्बारा फुलाना, चेहरा भर मत फुलाना। गुब्बारा फूलने की चीज है, फूलेगा, लेकिन आप चेहरा न फुलाना। सब लोग चेहरा अपना अपना देखते हैं। सब लोग, कोई दर्पण देखता है कि नहीं देखता, बताइए। दर्पण सब लोग देखते हैं। अब ये माता बहने का तो छोटा छोटा दर्पण होता है, इतना छोटा छोटा, वो पॉकेट में रखे रहते हैं। कई लोग को मैंने देखा वो पर्स में रहे, यात्रा में जाएंगे तो पर्स बार बार निकाल कैसे देखा करते हैं। अब भाई लोग जेब में तो नहीं रखते हैं, लेकिन बाथरूम में घर में रखते हैं। अब मैं कहता हूँ सबको दर्पण देखना चाहिए, साधु संतों को भी देखना चाहिए दर्पण। आप लोग कहें अरे बाबा लोग का क्या काम है, मुड़ मुड़ा लिए तो सिर में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बाल संवारेंगे। दाढ़ी बाबा यहाँ ज़्यादा होते हैं बिहार में, तो अपना दाढ़ी वाड़ी थोड़ा संवार लेते हैं। हम लोग बिहार की धरती के हैं नहीं, तो बनाएंगे तो पूरा एक साथ बना देते हैं, रहता है तब तक साथ रहता है। लेकिन दर्पण सबको देखना चाहिए। संत सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संत सुकरात बहुत ही अच्छे संत थे, लेकिन चेहरा के उनका थोड़ा कुरूप था। वो चेचक दाग ऐसे ऐसे थोड़े सांवले थे, और भद्दा चेहरा उनका था। तो एक बार दर्पण वो देख रहे, भैया इको नहीं कम किया आप, इको और कम करो, हमारा बिल्कुल कम कर दो तो भी चलेगा। तो संत सुकरात एक बार दर्पण देख रहे थे, तो शिष्य लोग 4-5 से पीछे से आ गए, और थोड़ा मजाक सूझा। कहे गुरुजी क्या आप भी दर्पण देखते हैं, मतलब चेहरा भद्दा हो तो दर्पण ही ना देखें, ऐसा भाव से उन्होंने कहा। तो संत सुकरात बहुत ही अच्छे संत, उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं भी दर्पण देखता हूँ, और दर्पण सबको देखना चाहिए। मैं तो दर्पण इसलिए देखता हूँ कि जैसा मेरा चेहरा कुरूप है, ऐसा कहीं मेरा मन तो गंदा नहीं है, मेरा मन तो कुरूप नहीं है, इसलिए मैं दर्पण देखता हूँ। और सुंदर लोगों को इसलिए दर्पण देखना चाहिए कि जैसा मेरा चेहरा सुंदर है, ऐसा मेरा मन सुंदर है कि
नहीं है। मन भी सुंदर होना चाहिए, चेहरा बहुत सुंदर हो, गोरा चिट्टा हो, और बात ऐसा बोलते हैं कि जानो जहर घुला हुआ है। तो ऐसा क्या मतलब है? एक पक्षी होता है तोता, इधर क्या बोलते हैं? हरा तोता बोलते हैं। तोता, तोता समझ रहे हैं ना, मिट्ठू वही कहते हैं तोता। तो तोता खाता क्या है? तोता क्या खाता है? मिर्ची खाता है, लाल लाल मिर्ची। मतलब क्या पूछना है, लाल लाल उसकी चोंच होती है, लाल लाल मिर्चा खाता है। तोता खाता है मिर्चा, अब बोलता है कैसा? मीठा। राम 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 राम, आइए पधारिए, ऐसा सिखाए रहते हैं। बोलता है खाता है मिर्चा और बोलता है मीठा। और हम लोग खाते हैं मीठा और बोलते हैं कैसा? कड़वा कड़वा बोलते हैं। सुबह से कड़वा कड़वा, और सुबह से मीठा इतना। सुबह उठते ही चाय चाहिए, तो चाय में कम से कम एक कप चाय में 25-30 ग्राम चीनी अवश्य डाला जाता है, उतना पड़ता है। और पता नहीं कितने बार चाय पीते हैं। ऐसे गिनती लगाया जाए तो महीने में कितना, एक आदमी निकाला था 7 किलो कुछ ग्राम निकाला था। रोज़ 100 ग्राम चीनी वो खा जाता है, तो महीने में कितना हो गया, साल में कितना हो गया। तो खाते हैं मीठा, और इतना मीठा खाते खाते आदमी को डायबिटीज हो गया। डायबिटीज हो गया। 80% लोग पूरे विश्व में डायबिटीज के मरीज हैं। अब इतने खाने के आदी हैं, लेकिन बोलने के, प्रेम से बोलने के आदी नहीं हैं। कबीर साहब ने कहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार है संचरे, शाले सकल शरीर। एक गलत बात बोल दो, एक कड़वा बात बोल दो, पूरे शरीर को झंझना देगा। इसलिए सबसे मीठा बोलो, मीठा खाओ तो मीठा बोलो। भाई पक्षी से तो सीखें हम लोग, वो तीता खाने वाला भी मीठा बोलता है, और हम लोग मीठा मीठा खाने वाले भी कड़वा बोलते हैं। कड़वा बोलो न बोलो। अगर कड़वा बोल दिए तो दूसरे के कान के माध्यम से घुसता है, अब पूरे शरीर को वो झंझना देता है। उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम सुख चाहते हैं तो दूसरे को सुख देवें। हम लोग दूसरे को जलाना चाहते हैं, जल जाए। जलाने वाला काम क्यों करें? प्रसन्न रखने वाला काम करें। एक आदमी था, नई कार लिया, बढ़िया कार लिया। तो गांव का आदमी था, कार लिया तो सामने से अपने दरवाजे से वो कार को चलाता था तेजी से, और दौड़ाता था दूर तक, और फिर लाता था, फिर वही बार बार 10-20 बार हो गया, धूल खूब उड़ाता था। एक आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, नई कार लिए थोड़ा रोड पर चले जाओ, हाईवे पर, और जितना दौड़ाना है दौड़ाओ, यहीं आते हो धूल उड़ाते हो और अपना पेट्रोल जलाते हो। तो उन्होंने कहा, अरे भाई साहब, पेट्रोल मैं अपना जलाता हूँ और पड़ोसी का दिल जलाने के लिए पेट्रोल जलाता हूँ। बताइए, पड़ोसी का दिल जलाने के लिए बार बार उसके दरवाजे पर वो दौड़ लगाता है। ये अच्छी बात तो नहीं है। किसी का दिल न जलाओ। दूसरे का दिल जलाएंगे तो क्या अपना दिल नहीं जलेगा? अपना दिल भी जलता है। जो अंदर से जल रहा है वही बाहर जलाता है। एक माचिस की तीली होती है, माचिस जानते हैं ना, वैसे जला दिया सलाई। एक लकड़ी होती है, ऊपर ऐसे गोल गोल मसाला रहता है, तो ऐसे घिसते हैं तो पहले मसाला जलता है, मसाला के बाद क्या जलेगा? वो तीली जलती है, लकड़ी। फिर लकड़ी से फिर दूसरे को जलाया जाता है। ऐसे ही जो आदमी अंदर जल रहा है वही फिर दूसरे को जलाने का प्रयास करता है। ऐसा न जलाएं। जलाएं किसको? जलाना ही है, बहुत जलाने की इच्छा है तो जलाए। भाई मना थोड़े हम करते हैं, जलाइए, खूब जलाइए। किसको जलाइए? अरे अंदर हमारी कामना है ना, उसको जलाओ। क्रोध है उसको जलाओ, लोभ है उसको जलाओ। जलाओ ना भाई, जलाने की आदत है तो जलाइए। वो नहीं जलाएंगे, उसको बचा के रखेंगे, और जो बचाना चाहिए उसको जलाएंगे, जो जलाना चाहिए उसको बचा के रखेंगे। कबीर साहब ने कहा है कि पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, विकल राम रंग तेरा। पुरिया जल जाती है तो वस्तु उबर जाती है। पुड़िया हो, पुड़िया में अंदर कोई सामान रखा हो, पुड़िया को जला दीजिए तो क्या अंदर का सामान बचेगा? नहीं बचेगा ना। कबीर साहब कहते नहीं, बच जाएगा। ये कबीर साहब को उलटवासी है। कबीर साहब उलटवासी कहने बड़े प्रवीण और हमको चिताने वाले। मतलब हम लोग बेभान हो जाते हैं, मोह में सो जाते हैं, तो मोह से जगाने के लिए संतों को थोड़ा उल्टे ढंग से चलना पड़ता है। कबीर साहब ने और भी उलटवासी कहा है। क्या कहा है? बरसे कम्बल भीजे पानी,
बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरसता है और पानी भीगता है। तो कहें साहब ये तो उल्टी बात है, अरे पानी बरसता है कंबल थोड़े बरसता है। कबीर साहब ने कहते नहीं, मैं जैसा देखता हूं तो कंबल ही बरसता है। कंबल का स्वभाव क्या है? कंबल का स्वभाव है गरम। अभी अब गर्मी बढ़ रही धीरे धीरे, तो कंबल अब कोई नहीं ओढ़ेगा, कहेगा भैया अब रहने दो, गर्मी आ गई, ठंडी में तो ओढ़ेंगे। तो ठंडी से बचने के लिए, मतलब गर्म है तो कंबल ओढ़ा जाता है। कबीर साहब कहते कंबल बरस रहा है। कंबल का मतलब गरम गरम चीजें बरस रही है। क्या बरस रही है हमारे जीवन में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब जलाने वाला है कि नहीं बताइए? जलाता है कि नहीं जलाता है? आदमी को क्रोध जग जाए तो चेहरा उसका कैसा होता है? चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी और हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगता है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तो एक लड़का था बड़ा बदमाश, बड़ा एकदम धूर्त, और बात बात पर इधर उधर करना, कुर्सी मेज तोड़ना। तो उसको मास्टर साहब आए, बहुत उसको मारे, लात से, पैर से, घूंसा से। तो चेहरा उसका बिल्कुल तम, गुस्सा में थे तो चेहरा लाल, हाथ पैर से उसको मारते मारते थक गए, लेकिन वो लड़का जो है अपना स्वभाव न छोड़ सका। तो अंदर जब क्रोध होता है तो चेहरा हमारा लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी, नथुन एकदम फन फन कांपेगा। तो ये जो यही आग बरसता है, यही कंबल का बरसना है। और उस कंबल में, उस गरम गरम चीज़ों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह में, ये आत्मा बेचारी उसी में भीग रही है। इसको साहब नटवासी में कहा। तो सदगुरु कहते हैं पुड़िया जरे वस्तु निज उबरे। पुड़िया जल जाए तो अपनी निज वस्तु उबर जाएगी। ये पुड़िया क्या है? वासनाएं पुड़िया है। यही तो बार बार जीव को जन्म लेने के लिए ये प्रेरित करती है। वासना खत्म हो जाए तो फिर से आना जाना का रहट चक्र खत्म हो जाए। हमारी वासना ही बारंबार शरीर को वापस जन्म लेने के लिए ये कारण बनती है। तो सदगुरु कहा वासना रूपी पुड़िया को जला दोगे तो तुम्हारी आत्मा वस्तु, आत्मा रूपी अपनी वस्तु है वो बच जाएगी। देखो का उलटवा साहब को समझाने का तरीका कि हमारी वस्तु है, हमारी मेरी अंतरात्मा, उसको बचाना चाहिए। तो सत्संग में जा कर के हम अपने दोषों को, दुर्गुणों को, उसको इकट्ठा न कर पाओ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो चालू करो, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमारे पास थोड़े थोड़े में सद्गुण इकट्ठा होगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घिउ। ये फूलों की रखने की जगह है, ये मानव शरीर में सुगंधी रखने की जगह है। सुगंधी क्या चीज़ है? वो सेंट नहीं, देखो यहाँ पर दुकान लगी है, बहुत प्रकार के प्रसाधन की सामग्री और सजने की चीज़ें ये सब बहुत लगी है। कोई इत्र भी बेच रहा है, सेंट बेच रहा है। तो ये सेंट लगाओ तो घंटे भर में ख़त्म हो जाएगा, दिन भर में मान लो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सद्गुणों की सुगंधी है वो जीवन भर रहती है, जीवन के बाद भी रहती है। ऐसी सुगंध इकट्ठा करो हमारे अपने पास जिससे सुगंधी हर समय बनी रहे और लोग याद करें कि भाई ऐसा बाबा था, ऐसा आदमी था जो सबकी सेवा करता था, सबका सहयोग करता था, आपका नाम चलेगा। और नाम चलाने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या नहीं करते हैं। संत लोग कहते हैं भाई नाम चलाने की चिंता न करो, काम करना चाहिए। और नाम चलाने के लिए गलत सही चीज़ों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसको लालसा है, जिसको कामना है कि ऐसा मेरा नाम चले, तो कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, बहुत कुछ कर, अपना घर नाश हो जाए लेकिन मेरा नाम चलना चाहिए। एक सेठानी थी तो उनके पास खूब चीज बस था, तो चीज बस था तो उन्होंने अपने लिए एक वो बाँह का गहना बनाया, सोने का गहना। सोने का गहना, चौधरानी थी तो वो उसको कोई देखे ना, कोई प्रशंसा ना करे। तो उन्होंने कहा कि अरे इतना महंगा बनाई हूँ और गहना है बढ़िया सोने का, इसको कोई पूछता ही नहीं है। तो उन्होंने अपने क्या किया कि अपने घर में आग लगा दिया, आग लगा दिया। अब आग लग गई तो अरे बचाओ बचाओ बचाओ, सब लोग पानी लेकर के दौड़े, कोई बाल्टी, कोई कुछ। अब वो डाल रहे पानी। तब वो सेठानी क्या कर दी, चौधराइन ऐसे अपना कपड़ा थोड़ा उठा लिया, अरे यहाँ डालो पानी, यहाँ डालो, यहाँ डालो। एक आदमी कहा अरे चौधराइन ये तुमने गहना कब बनाया? अरे कहे भैया इसे तुम पहले कहते थे हम घर काहे में आग लगाते।
अपना गहना दिखाने के लिए अपने घर में आग लगा दी ताकि हमारी चीजों का प्रदर्शन हो। ये सब लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं। प्रदर्शन किसकी करना चाहिए? अपने आप का प्रदर्शन करो, सद्गुणों का प्रदर्शन करो। सद्गुण को कोई दिखाए प्रदर्शन करने नहीं जाता है कि मेरे अंदर क्षमा है, मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर करुणा है। इसको कोई एडवर्टाइज करने जाता है क्या? नहीं जाता है। समानों का एडवर्टाइज संत लोग बोलते बोलते कहीं बोलते हैं, कोई योग सिखाने वाले तो कहते हैं मैं पथरी की भी दवा करता हूँ, अब मैं पथरी 50 ग्राम होगा तो उसको भी मैं गला देता हूँ। अब कोई मोबाइल लगाता है, कहता है अच्छा मेरा यूट्यूब का चैनल अमुक अमुक है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, तो वो भी प्रचार कर रहे हैं। सद्गुणों का प्रचार कम होता है, बल्कि बाहरी चीज़ों का दिखावा बढ़ जाता है। बाहरी चीज़ों का दिखावा न करके हम लोग अपने स्वरूप में रहेंगे, अपने सद्गुणों की तरफ देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो अपने आप हमारा जीवन सुगंधि से भर जाएगा और वही हमको अभी सुख देगा और आगे भी सुख देगा। आप लोगों ने हमारी बात बड़े प्रेम से सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय।